लूनीज वर्ल्ड में आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है मेलिफिसेंट पार्ट 1। सो लेट्स स्टार्ट अ मूवी। फिल्म के स्टार्ट में एक खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है जिसकी उम्र 10-12 साल थी। उसके सर पर सिंग होते हैं और उसके पास पर भी थे। उसका नाम था मेलिफिसेंट। वो एक प्यारी सी परी थी। वो एक जादुई जंगल में रहती थी। उसने अभी तक बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। ये खूबसूरत जंगल ही उसके लिए सब कुछ था। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि उसने अभी तक इंसानों को नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वो जंगल में हंसी खुशी रहती थी। जंगल में डिफरेंट टाइप्स के सारे जानवर मौजूद थे, सिर्फ इंसानों के अलावा। वहाँ कुछ अजीब जानवर भी थे। एक दिन मेलिफिसेंट जंगल में कहीं जा रही होती है। वहाँ एक छोटे से लड़के को देखती है। वो उसकी उम्र का होता है, इससे उसने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। उस छोटे से लड़के ने मेलिफिसेंट से कहा कि मैं पास के किंगडम में रहता हूँ। मैंने यहाँ एक हीरा देखा था और मैंने उसे उठा लिया। मेलिफिसेंट उससे वो हीरा वापस दे देती है। मैं तुम्हें तुम्हारे किंगडम तक छोड़ देती हूँ। उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? अगर मैं फिर से इस जंगल में आऊँ तो क्या हम खेल सकते हैं? तब मेलिफिसेंट ने कहा कि एक जादुई जंगल है और तुम्हारे लिए यहाँ पर आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन देखते हैं। इसके साथ वो दोनों हाथ मिलाते हैं। फिर मेलिफिसेंट को एक हल्का सा करंट महसूस होता है, क्योंकि इस लड़के ने हाथ में मेटल की अंगूठी पहनी हुई थी और मेटल परियों को जला देता है। तो वो कहती है कि इस अंगूठी को पहनकर आइंदा यहाँ मत आना। इसके बाद हम देखते हैं कि लड़का अपने किंगडम वापस चला जाता है, लेकिन जिस किंगडम से वो आया था वो जंगल पर कब्जा करना चाहता था। उस लड़के के माँ बाप भी नहीं थे। देन वो मेलिफिसेंट का अच्छा दोस्त बन जाता है और उन्हें समझ नहीं आता कि वो दुश्मन किंगडम से है। वो साथ में खेलते रहे और कई साल गुजर जाते हैं। वो लड़का वहाँ आकर मेलिफिसेंट के साथ खेलता था। अब वो बड़े हो गए थे, दोनों 16 साल के, और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मेलिफिसेंट सोचती है कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं होते, वो अच्छे होते हैं। उसको ये भी नहीं पता था कि इनमें लालच भी होती है। एक दिन मेलिफिसेंट सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए हैं कि वो लड़का यहाँ नहीं आया। उसको एक और बात याद आती है इस लड़की के बारे में। उसने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपने किंगडम पर कब्जा करूंगा। वहाँ पर एक किला है, मैं उस पर भी कब्जा करूंगा। इससे ये साबित होता है कि मेलिफिसेंट सच में नहीं जानती थी कि लड़का सिर्फ पैसे के लिए तड़प रहा था। एक दिन मेलिफिसेंट अपने जंगल में बैठी थी। वो देखती है कि दूसरे किंगडम का किंग वहाँ बहुत सारी फौज और घोड़े लेकर आता है जंगल पर कब्जा करने के लिए। मेलिफिसेंट अपने जंगल की परी थी और वो अपने जंगल को बचाना बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। उसने किंग से कहा कि तुम मेरे जंगल में नहीं आ सकते। किंग ने कहा कि मैंने तुमसे नहीं पूछा। इसके साथ ही किंग अपनी फौज को हुक्म देता है कि मुझे इसकी लाश चाहिए। अब किंग की फौज जंगल की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वहाँ के अजीब जानवर घोड़ों पर बैठकर उन पर हमला करते हैं। अब किंग और उसकी फौज पूरी तरह से जख्मी हो चुके थे। सब इंसान वहाँ से डरकर भाग जाते हैं कि ये जादुई जंगल है और हम लोग इन लोगों से नहीं लड़ सकते। देन किंग अपने किंगडम में लौटता है। अब किंग बहुत बूढ़ा और बहुत कमजोर हो गया था। उसने सब लोगों को इकट्ठा किया। उसने कहा कि तुम सबको पता है कि उस जंगल में बहुत सारा खजाना है और मैं तुम्हें कहता था कि हम उस जंगल पर कब्जा करेंगे, लेकिन मेरी हालत की वजह से मुझे लगता है कि मैं वहाँ जाकर लड़ नहीं सकता। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो भी मेलिफिसेंट को मार देगा मैं अपनी बेटी की शादी उससे करा दूंगा। तब उनमें से एक लड़का आता है। उसने कहा कि मैं वहाँ जाऊंगा। तो अब आप ये सब सुनकर शॉक हो जाएंगे कि वो लड़का कौन है। ये था स्टीफन, मतलब वही छोटा सा लड़का जो मेलिफिसेंट के साथ खेलता था। अब हम देखते हैं कि स्टीफन मेलिफिसेंट से मिलने के लिए वहाँ जंगल में जाता है बहुत सालों बाद। देन मेलिफिसेंट उससे पूछती है कि तुम इतने सालों तक कहाँ थे? क्या तुमने हमारी दोस्ती के बारे में नहीं सोचा? उसने कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं मसरूफ था, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। मैं अभी यहाँ आया हूँ तुम्हें बताने के लिए कि हमारे किंग तुम्हें मार देना चाहते हैं। बस खुद का ख्याल रखना, मैं यहाँ तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए आया हूँ। इसके बाद उनमें बातें शुरू होती है। मेलिफिसेंट कहती है कि मैंने तुम्हें माफ किया, क्योंकि उसको नहीं पता था कि इंसान कितने बुरे हो सकते हैं। उसे उस पर भरोसा था। स्टीफन दूसरी तरफ एक लालची इंसान था। वो उसे कुछ पिला देता है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद स्टीफन ने चाकू उठाया और उसे मार डालने वाला था, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि जब मेलिफिसेंट होश में आती है तो उसके पास उसके पर नहीं होते, वहाँ पर जख्म होते हैं। उसे देखकर मेलिफिसेंट अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाती। अब वो एक परी नहीं थी जो परों के साथ थी। ऑन दी अदर साइड स्टीफन मेलिफिसेंट के पल लेकर किंग के पास जाता है। उसने कहा, देखो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया जो मैंने तुमसे किया था। किंग उससे बहुत खुश होता है। देन किंग उससे पर लेते वक्त उसे उस किंगडम का किंग बना देता है। यहाँ स्टीफन का ख्वाब भी पूरा हो जाता है। ऑन दी अदर साइड हमें जंगल में मेलिफिसेंट दिखाई जाती है। उसकी तबीयत खराब है क्योंकि अब वो उड़ नहीं सकती। देन वो जंगल से पैदल चलते हुए कहीं जा रही होती है। वो देखती है कि एक शिकारी ने एक कौवे को मारने वाला है। उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो फौरन उस कौवे को एक इंसान बना देती है। शिकारी डरकर वहाँ से भाग जाता है। वो कौवा जो अब इंसान बन गया है वो उसके पास आता है और उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन वो कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया।
फिर मेलिफिसेंट कहती है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती, बस मुझे तुम पर तरस आ रहा था। कौवा कहता है कि अब मैं तुम्हारी जिंदगी भर गुलामी करूंगा, जो कुछ भी तुम कहोगी मैं वही करूंगा। कौवा खुशी से इंसान बन गया था और मेलिफिसेंट भी इस पर राजी हो जाती है। मेलिफिसेंट उसका नाम डेविल रखती है। डेविल उसके लिए मालूमात लाता था। मेलिफिसेंट को पता चलता है कि स्टीफन ने उसके परों को किंग बनने के लिए खत्म कर दिया था। उसे इंसानों से नफरत होने लगती है, उसका इंसानों पर से बिल्कुल भरोसा खत्म हो जाता है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि स्टीफन ने किंगडम की किंग की बेटी से शादी की है। अब उनके घर में एक बेटी पैदा हुई। वहाँ बहुत सारी शादियाँ हुई थी। किसी को नहीं पता था कि कौन वहाँ आ रहा है और कौन वहाँ से जा रहा है। इस मौके का फायदा उठाकर मेलिफिसेंट भी वहाँ जाती है और उस छोटी बच्ची को कर्ज देती है और उससे कहती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन जब तुम 16 साल की हो जाओगी तुम्हें हाथ में एक सुई चुभेगी, उसके बाद तुम मर जाओगी। फिर स्टीफन उससे गुजारिश करता है और कहता है कि तुम मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों ले रही हो। फिर मेलिफिसेंट कहती है कि मैं भी एक लड़की थी और याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था। मेलिफिसेंट के दिल में अब भी कुछ रहम बाकी था। उसने स्टीफन से कहा कि इसका एक सॉल्यूशन है, अगर तुम्हारी बेटी को उसके 16 बर्थडे पर उसका 80 प्यार मिल जाए तो उसकी जिंदगी बच सकती है। स्टीफन इस बात से परेशान हो जाता है। उसने 3 छोटी परियों को बुलाया और उनसे कहा कि मेरी बेटी को यहाँ से दूर लेकर चली जाओ, जब तक वो 16 साल की नहीं हो जाए तब तक इसे यहाँ मत लाना, वरना मेलिफिसेंट की बात सच हो जाएगी। इसके बाद वो जंगल पर हमला करने निकलता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि मेलिफिसेंट ने अपनी पावर से जंगल की बाउंड्रीज बनाई हुई थी। कोई भी इंसान उस जंगल में नहीं एंटर कर सकता। कि परिया स्टीफन की बेटी को, जिसका नाम अरोड़ा था, 3 परियाओं से दूर ले गई थी, लेकिन मेलिफिसेंट अब भी उसकी जगह जानती थी जहाँ वो रहती थी। वो उसे डराना चाहती थी, लेकिन वो छोटी सी बच्ची मतलब प्रिंसेस अरोड़ा मुस्कुराने लगती है। अब मेलिफिसेंट का दिल उसके लिए नरम हो जाता है क्योंकि मेलिफिसेंट एक अच्छी परी थी, वो एक जालिम औरत नहीं थी। वो 3 परियां जो प्रिंसेस अरोड़ा का ख्याल रखती थी वो लापरवाह थी। मेलिफिसेंट बार बार अरोड़ा की जिंदगी को बचाती थी, कभी वो पहाड़ से गिर जाती थी तो कभी पेड़ों से। वक्त के साथ साथ प्रिंसेस बड़ी हो जाती है। प्रिंसेस अब 15 साल की हो गई है। इसका मतलब था कि मेलिफिसेंट की कर्ज को पूरा होने में सिर्फ 1 साल बाकी था। अब वो 3 परियों से ले जा रही थी एक जगह पर जो कि बाउंड्री में थी। वो जगह ऊंची झाड़ियों से घिरी हुई थी। प्रिंसेस ने बहुत दिनों तक बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, जैसे मेलिफिसेंट ने नहीं देखी थी, इसलिए उसको सस्पेंस था कि बाहर क्या है। एक दिन वो वहाँ जाती है और वहाँ देखना शुरू करती है। इस बीच उसे लगता है कि कोई वहाँ पर है, तो वो कहती है अगर कोई है तो मेरे सामने आए, मुझे बहुत से सवाल पूछने हैं। अब मेलिफिसेंट वहाँ थी तो वो प्रिंसेस के सामने आती है। जब वो उसे देखती है तो प्रिंसेस सी वो कहती है कि तुम तो वही हो जो बचपन से मेरा ख्याल रख रही हो, तुम मेरे सामने क्यों नहीं आई? तुम मेरी प्यारी माँ हो, मैं तुम्हें पहचानती हूँ और वो कौवा जो तुम्हारे साथ होता है वो भी मुझे बहुत पसंद है। मेलिफिसेंट ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, इसलिए वो अंदर से खुश हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि वो एक अच्छी परी थी। वो प्रिंसेस को प्यार करने लगती है। अब वो नहीं चाहती कि उसका कर्ज पूरा हो। अब उन दोनों के दरमियान एक अच्छी दोस्ती का रिश्ता बन जाता है। वो साथ रहते हैं, साथ खेलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं जैसे माँ बेटी। लेकिन जब प्रिंसेस सो रही होती है तो मेलिफिसेंट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस कर्ज को वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि सालों पुराना कर्ज वापस नहीं लिया जा सकता, खासकर जब उस कर्ज का वक्त पूरा होने वाला हो। इस वजह से मेलिफिसेंट परेशान है क्योंकि उसकी 16 बर्थडे नजदीक थी। फिर वो दुआ करती है कि जल्दी उसको उसका असली प्यार मिल जाए ताकि उसका कर्ज उल्टा हो जाए। इसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि सुबह प्रिंसेस अरोड़ा और मेलिफिसेंट जंगल में बात कर रहे हैं। प्रिंसेस मेलिफिसेंट से पूछती है कि तुम्हारे पर कहाँ है? सब परियों के पर होते हैं। फिर मेलिफिसेंट कहती है कि मेरे भी पर थे, लेकिन एक इंसान ने उन्हें मुझसे छीन लिया। मैं उनके साथ खुश थी, मैं आसमान में ऊंचा उड़ती थी, मुझे मेरे परों की याद आती है। इसके साथ मेलिफिसेंट रो पड़ती है। फिर प्रिंसेस उसे खामोश कराती है और कहती है कि परेशान मत हो, कल मेरा 16 बर्थडे और मैं तुमसे मिलने आऊंगी। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मेलिफिसेंट को पता है कि ये मुमकिन नहीं है। जब तक उसको अपना असली प्यार नहीं मिलता ये एक दिन नहीं हो सकता। प्रिंसेस वहाँ से अपने घर की तरफ जा रही, उसे रास्ते में एक लड़का दिखता है। वो हैंडसम था और वो उसी की उम्र का था। जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे को पसंद करते हैं। एनीवे, इसके बाद प्रिंसेस वहाँ से अपने घर की तरफ जाती है। वो 3 परियां साथ ही हैं और वो उससे कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है। उसने कहा कि मैं कल मेलिफिसेंट से मिलना चाहती हूँ, इस घर से दूर। परियां सोचती है कि शायद उसे पता है कि उसके माँ बाप जिंदा है और उसको किंगडम में जाना है। उसकी बर्थडे के बाद वो 3 परियों से सच्चाई बता देती है कि क्या हुआ है, और एक शैतान परी जो तुम्हें मारना चाहती है वो बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि मेलिफिसेंट है। ये सुनते ही प्रिंसेस उदास हो जाती है। दुखी होकर मेलिफिसेंट के पास जाती है। वो उससे पूछती है क्या मैंने जो सुना है वो सच है? मेलिफिसेंट उसे प्यार से कहती है कि हाँ ये सच है, मैंने तुम्हें कर्ज दी थी, लेकिन अब मेरा दिल बदल गया है। मैं ये सिर्फ तुम्हारे फादर के लिए किया था, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मरो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर भी प्रिंसेस उदास होती है और उसे दूर जाना पड़ता है।
वो अपने घर की तरफ भागती है। वहाँ पहुंचकर वो अपने फादर मीन्स किंग स्टीफन को गले लगाती है। वो कहती है कि पापा मुझे आपकी बहुत याद आती है, मुझे लगता था कि मैं अकेली हूँ। उसके फादर उन 3 परियों से गुस्से में बात करते हैं कि मैं कह चुका था कि तुम इसको यहाँ पर इसकी 16 बर्थडे से पहले यहाँ नहीं ला सकते, फिर भी तुम उसे यहाँ लाए हो जबकि कर्ज पूरा होने वाला है। उसने अपनी फौज को उसे वापस भेजने का हुक्म दिया। उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसके आसपास कुछ भी नहीं होना चाहिए और उस कमरे में कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन किंग उस कर्ज को रोक नहीं सकता था। जैसे कि प्रिंसेस की 16 बर्थडे आती है, कर्ज का असर प्रिंसेस पर खुद ब खुद आ जाता है और वो उसी जगह चली जाती है जहाँ सुइयां होती हैं। कर्ज का असर सिर्फ वो सुइयों को छूती है, फिर वो बेहोश हो जाती है। वो गहरी नींद में चली जाती है। किंग परेशान था क्योंकि अब उसकी बेटी गहरी नींद में थी, वो कभी नहीं उठेगी। मेलिफिसेंट भी उदास महसूस कर रही थी। उसने उस लड़के को देखा जो प्रिंसेस से मिला था। उसको लगता है शायद दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। शायद अगर वो प्रिंसेस से मिलता है तो वो जाग जाएगी। फिर मेलिफिसेंट उस लड़के के साथ वहाँ जाती है जहाँ प्रिंसेस सो रही थी। वहीं पर मौजूद एक परी भी थी। वो प्रिंसेस का ख्याल रखती थी। उसने किंग से कहा कि तुम प्रिंसेस के बाप हो, उसका माथा चूमो, शायद वो जाग जाए, शायद तुम ही उसका असली प्यार हो। फिर किंग स्टीफन कहता है कि मैंने कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं किया, मैंने मेलिफिसेंट को भी धोखा दिया है, इसलिए ये सब हो रहा है। अब मेलिफिसेंट उस लड़की को वहाँ लाती है और वो प्रिंसेस के पास जाता है, फिर भी प्रिंसेस नहीं जागती। फिर मेलिफिसेंट को पता चलता है कि वो उसका सच्चा प्यार नहीं है। ये देखकर मेलिफिसेंट रोने लगती है। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, मैं तुम्हारी मुस्कुराहट को कभी नहीं भूल सकती। कहते हुए रोते हुए देन मेलिफिसेंट उसके माथे को चूमती है। फिर वो वहाँ से जाने ही वाली होती है, लेकिन फिर पीछे से आवाज सुनाई देती है कि रुक जाओ गॉडमदर। प्रिंसेस की आवाज थी। प्रिंसेस का सच्चा प्यार असल में मेलिफिसेंट थी, क्योंकि वो उसे दिल से चाहती थी। फिर प्रिंसेस ने मेलिफिसेंट से कहा कि मैं तुम्हारे साथ जंगल में रहना चाहती हूँ। फिर मेलिफिसेंट वहाँ से जाने वाली होती है प्रिंसेस को अपने साथ लेकर, लेकिन स्टीफन की फौज उन पर जाल फेंक देती है। वो एक लोहे का था जो परियों को जला सकता था। यहाँ मेलिफिसेंट मजबूर थी। फिर उसने अपने कौवे को एक ड्रैगन बना दिया। वो कौवा अब एक ड्रैगन बन गया था जो अपने मुंह से आग फेंक रहा था। उसने वहाँ मौजूद सब लोगों को जला दिया। मेलिफिसेंट अब आजाद थी। लेकिन फिर किंग स्टीफन वहाँ आता है अपनी फौज के साथ। उसने एक लोहे की बॉडी पहनी हुई थी ताकि वो मेलिफिसेंट को हमेशा के लिए मार दे। दूसरी तरफ प्रिंसेस मेलिफिसेंट के परों को देखती है। पर हिल रहे थे, जैसे उन्हें पता था कि उनका मालिक वहाँ था। प्रिंसेस उन परों को आजाद कर देती है। वो ऑटोमेटिकली मेलिफिसेंट से जुड़ जाते हैं। वो स्टीफन के साथ उड़ान भरती है, लेकिन उसने उसे कैसे से नहीं फेंका। स्टीफन उस पर हमला करता है। इस वजह से वो दोनों कैसे से गिरने वाले थे। स्टीफन ने मेलिफिसेंट के पर पकड़ लिए ताकि वो उड़ ना पाए, लेकिन जब वो जमीन पर गिरने वाले थे मेलिफिसेंट अपने परों को खोल देती है और वो उड़ जाती है। देन स्टीफन जमीन पर गिर जाता है। इसका मतलब है कि वो लालची आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा। सब कुछ ठीक हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट सभी बाउंड्रीज हटा देती है जो उसने जंगल के आसपास लगाई थी और फिर से फूल खिलने लगते हैं। इसके बाद मेलिफिसेंट प्रिंसेस से कहती है कि अब तुम इस जंगल की रानी हो। किंगडम और जंगल साथ में थे और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। यहाँ मेलिफिसेंट पार्ट 1 का एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।